नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सशक्त भारत विकसित भारत देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। इसी उद्देश्य को लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। सरकार समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता देकर उनको योजनाओं का लाभ दिला रही है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम व वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव सुभरी में पहुंची। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि अनेक तरह के लाभ लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है और लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में स्प्रे करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये लोगों को यहाँ पर अलग अलग जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो देख रहे हैं हम किस तरह से। अभी पशुओं के लिए 100 रुपये का जो बीमा है और 80 समाज के लिए बिल्कुल फ्री है। लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी और ये जो कैंप लगा है मोदी जी की विकसित यात्रा, ये इसके माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है और लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ड्रोन आया है यहाँ पर, लोग उस ड्रोन के माध्यम से कई किसानों ने नाम लिखवाया है, वो अपने खेत के अंदर स्प्रे कराने के लिए कह रहे हैं। इस तरह से मैंने देखा कि अनेक तरह की योजनाओं का लाभ, पशु क्रेडिट कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं 1,60,000 के। यहाँ पर कृषि क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक के बनाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंची महिलाओं और लोगों ने भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जमकर तारीफ की। वहीं सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाली महिलाओं ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इससे हमें अपना रोजगार चलाने में बहुत सहायता मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि हमारे ग्रुप बने हुए हैं और उनके माध्यम से हमें अपना काम करने के लिए लोन मिलता है, यानी कर्ज मिलता है, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। उन्होंने बताया कि हमारे ग्रुपों में ट्रेनिंग भी दी जाती है जो आगे जाकर और महिलाओं को सिखाया जाता है ताकि दूसरी महिलाएं भी आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपना रोजगार चला सकें। अभी तक केंद्र सरकार ने आयुष्मान का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया था जो SCC डाटा 2011 की सूची में आते थे। हमने कुछ श्रेणियां उसमें एक एक करके और आगे योजना बनाई थी कि इनको भी उसमें डालें, उसमें भी डालें, और उसमें फिर एक लिमिट तय की है कि इस आय लिमिट के अंतर्गत वो चाहे श्रेणियां घोषित हो चुकी हैं चाहे नहीं हुई हैं, 1,80,000 रुपया सालाना आय, इसके लेवल तक के जो परिवार हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हैं, किसी श्रेणी के हैं, उसमें पहले से घोषणा चाहे हमने पत्रकारों की है, चाहे हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है और चौकीदार की थी, मातृभाषा जो आंदोलनकारी जो सेनानी थे वो सब, लोकतंत्र सेनानी, नंबरदार, लेकिन वो अलग अलग वर्गों में करते रहे। आज हमने यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपया है, उस परिवार को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से महिलाएं बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि हम कम ब्याज पर पैसा मिलता है ताकि हम अपना रोजगार खोल सकें। इसके लिए महिलाओं ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, जिनकी वजह से ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो पाईं। इसका बहुत फायदा उठाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से सर मैंने ग्राम संगठन से पैसे लेके मैंने एक अपना पार्लर खोला है सर, गांव में ही मैंने खोला है, मेरा किरण ब्यूटी पार्लर के नाम से है सर मैं, और बहुत ही फ़ायदा हुआ है सर मेरे को, इसमें बहुत ही रोज़गार मिला मुझे और बहुत ही अच्छा मेरा काम चल रहा है सर, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। हमारे गांव में
23 ग्रुप हैं और हमारे गांव में 91 लाख का लोन हो चुका है, जिसमें गांव की लेडी से पैसे लेके ना अपने काम करती है, रोजगार दिया है सबको, हाथ की बुनाई कढ़ाई का काम करती है। और मैं ग्राम संगठन से जुड़ी हुई है, मैंने ग्राम संगठन चला रखे हैं जिसमें हमारे पास 21 ग्रुप है और हमने ग्राम संगठन में उसकी RCC से ट्रेनिंग भी ली हुई है। हमारे ग्रुपों में ट्रेनिंग भी चलती है जैसे मोमबत्ती बनाने की, और जो हम आगे गांव में आके ये काम सिखाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में काम करती हूं और मेरा काम वो VF का काम है मेरा, और मैंने अपने गांव में 23 ग्रुप बनाए हुए हैं, 23 जिनमें सारे ग्रुपों में 91 लाख का लोन आ चुका है और सब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सबने अपना रोजगार शुरू किया हुआ है। हरियाणा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढाणा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के प्रधानमंत्री मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिलवा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बडोली खंड के BDPO प्रवीण कुमार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिलवा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गाड़ी प्रत्येक गांव में पहुंच रही है, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और इस यात्रा के माध्यम से मौके पर ही वंचित रहे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज गांव के कुशक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत पात्र 4 ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। मनोहर लाल जी ने जिसकी आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए है, सिर्फ आपने 1500 रुपए साल में जमा करवाने होंगे, वो भी 5 लाख रुपए का बीमा आपका एक चराई कार्ड बना कर देने का काम करेंगे। और अभी मैं स्टॉल पर गई थी तो उन्होंने कहा जी आज हमने 20 आयुष्मान कार्ड बना के तैयार कर दिए हैं, उन परिवारों को हम देने का काम करेंगे। तो ये कितनी अच्छी जो स्कीम, जो योजना और जो ये प्रोग्राम चला है। करनाल की असंध विधानसभा के झीमरी खेड़ा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। करनाल के गांव बरानी खालसा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण द्वारा विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया जा रहा है। 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है और इसमें भी आधी लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। ये अपने आप में सुकून देने वाली बात है, मन को संतोष देने वाली बात है। हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति। सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधिक तकलीफ देश की माताएं बहनें ही उठाती हैं। घर की चिंता, घर के खर्चों की चिंता,
घर के दूसरे लोगों की चिंता में हमारी माताएं बहनें अपने ऊपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा टालती रहती हैं, लगातार टालने की कोशिश करती हैं। वो ऐसा ही कहते हैं, नहीं हाँ अब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं अब ये तो एक दिन का मामला है, नहीं नहीं ऐसे ही एक पुड़िया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मां का मन है ना, वे दुख झेल लेती है, लेकिन परिवार पर कोई आर्थिक बोझ आने नहीं देती है। साथियों, जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साथी हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची विधानसभा कोसली के गांव बुढ़ियानी में, जहां बतौर मुख्य अतिथि कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का फूल मालाओं से और उन्हें पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के स्टॉल्स लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और समस्याओं का समाधान भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव पंजेटो और रामखेड़ी पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व आज अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे हर अंतिम व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सुबह पंजेटो में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई इनके जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शन लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पे उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में, इससे लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, चाहे नौकरी की बात है, चाहे विकास की बात है। हमने सब चीज़ें मेरिट पे कर दी। हमने डेवलपमेंट भी मेरिट पे कर दिया कि जहाँ मान लो कॉलेज बढ़ना चाहिए, स्कूल बढ़ना चाहिए, वहीं हम बढ़ाएंगे, सिफारिश से नहीं। हॉस्पिटल कहाँ बढ़ना चाहिए, तहसील कहाँ बढ़नी चाहिए, सब डिवीजन कहाँ बढ़ना चाहिए, ब्लॉक कहाँ बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने मेरिट पे कर दी। पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची का जो कल्चर था, उसे हमने समाप्त करने का काम किया। बिना किसी सिफारिश के आज काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। सेवा ही सुशासन है, उसे ध्येय के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा, किसी भी क्षेत्र में आज कोई भेदभाव नहीं है, यही सुशासन है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अनेकों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति काफी उत्साह है। अनेकों ऑनलाइन योजनाओं का लाभ आज जनता को घर बैठे मिल रहा है। आज किसी काम के लिए किसी को भी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा तो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।